कितने हैं? 2 उपागम। एक तो कौन सा उपागम है? क्रमबद्ध उपागम। दूसरा कौन सा है? प्रादेशिक उपागम। अर्थात भूगोल का अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं? तो प्रादेशिक दृष्टि से और एक क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से अपन क्या कर सकते हैं? भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? भूगोल का कोई भी एक तत्व हो गया या एक फैक्टर, एक कारक का अध्ययन क्या किया जाता है? यहाँ पे अध्ययन संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। भूगोल का संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल का एक अप्रोच है अध्ययन करने की। एक कारक अर्थात पृथ्वी तल के ऊपर कोई भी एक कारक, ठीक है, जैसे पर्वत हो गए, माउंटेन्स हो गए या पठार ले सकता हूँ, कोई भी एक कारक, ठीक है, उसका विश्व स्तर पर कैसा वितरण है, कैसे अवस्थित है, किस प्रकार की है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो प्राचीन जनक कौन है? इसके फादर ऑफ क्रमबद्ध भूगोल के प्राचीन जनक कौन है? ठीक है, तो इसके पिता कौन है? प्राचीन पिता, प्राचीन जनक। ठीक है, तो इसके प्राचीन जनक कौन है जिन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है? इरेटोस्थेनीज। कौन है? इरेटोस्थेनीज क्या है? क्रमबद्ध भूगोल के प्राचीन जनक कहलाते हैं या प्राचीन पिता कहलाते हैं इसके। कौन? क्रमबद्ध भूगोल के इरेटोस्थेनीज। ठीक है, तो आधुनिक जनक कौन है इनके? आधुनिक जनक क्रमबद्ध भूगोल के आधुनिक जनक कौन है? कौन है? हम्बोल्ट मोडे। कौन है? हम्बोल्ट मोडे। ठीक है, कौन है? हम्बोल्ट मोडे। ठीक है, तो आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? हम्बोल्ट मोडे। और प्राचीन जनक कौन कहलाता है? इरेटोस्थेनीज। प्राचीन भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? इरेटोस्थेनीज कहलाते हैं। ऐसे प्रादेशिक के अध्ययन करें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? जैसे कोई भी एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, उस लैंड के अंदर जितने प्रकार के भौगोलिक कारक पाए जाते हैं उन समस्त का अध्ययन एक ही क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, जैसे भारत हो गया, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तो प्रायद्वीपीय पठार एक क्या हो गया? प्रदेश हो गया, क्षेत्र हो गया, उसके अंदर जितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, भौगोलिक तत्व, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, और भी अन्य भौगोलिक तत्व, उन सबका अध्ययन अपन क्या कर रहे हैं? प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही कर रहे हैं, विश्व स्तर पे नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसके प्राचीन जनक कौन कहलाते हैं? इसके प्राचीन जनक कहलाते हैं हिकेटियस मोडे। कौन कहलाते हैं? हिकेटियस। ठीक है, कौन कहलाते हैं इसके प्राचीन जनक? हिकेटियस मोडे कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? हिकेटियस। हिकेटियस कौन थे? भूगोल को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले भूगोलवेत्ता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? और इन्होंने कार्य कैसे किया था? प्रादेशिक आधार पर किया था, क्षेत्रीय आधार पर किया था, इसलिए प्राचीन भूगोल का जनक, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस मोडे को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आधुनिक जनक कौन होंगे? आधुनिक जनक कौन है? रिटर मोडे। कौन होंगे? रिटर मोडे। तो आधुनिक जनक कौन है? प्रादेशिक भूगोल के रिटर मोडे हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है। भूगोल का मतलब जो अध्ययन के जो उपागम है दो कौन से? एक तो क्रमबद्ध उपागम, इसको क्या कहा जाता है? विषय वस्तु उपागम भी कहते हैं। दूसरा उपागम कौन सा? अपना प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम के जनक कौन है? प्राचीन इरेटो